अभी भी हम नांदी बेक रोड का मुआयना आपसे करवा रहे हैं और ये जो है रास्ते जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये है मंगनिया रोड। और अगर जो आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से ये रास्ते की हानि यहाँ पर हुई है, क्योंकि ये एक ही दफ़ा का मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये बेक रोड है, काफ़ी हद तक यहाँ पर लो लाइंग एरिया है, बाढ़ हमेशा हर वक्त चढ़ जाती है। लेकिन इस मर्तबा जो बारिश हुई है, बारिश के बाद जो बाढ़ हुई है, इसकी वजह से ये जो तहसील रोड है इस तरह से यहाँ पर भसक चुका है, बह चुका है। और यहाँ पर ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो बाजू में पेड़ है वो बह कर आया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर बाढ़ थी और हो सकता है कि ये मतलब जो पेड़ है उसी बहाव में, उसी बाढ़ में आया था। और क्योंकि ये रास्ते की हालत इतनी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हो चुकी है, तो जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने मेक शिफ्ट यहाँ पर एक टेम्परेरी मतलब ये है जो ग्रेड कर रास्ता बनाया है कि आगे लोग जा सकें। लेकिन ऐसा है कि जो छोटे छोटे मोटर कार हैं, ये क्योंकि ये मट्टी है, कीचड़ है, उसमें फंस जाते हैं। और ऐसा है कि हमको भी यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर अपना ITB के जानिब से आए हुए हैं यहाँ पर ये कवर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी जो है हमको भी यहाँ पर लोगों को मदद करना पड़ा, एक दो मोटर कार हमें भी निकालना यहाँ पर पड़ा। तो छोटे छोटे जो मोटर कार हैं वो फंस जाते हैं, और जो बड़े वाले होते हैं, जो 4 व्हील ड्राइव्स होते हैं, उनको ये हम कह सकते हैं कि लेट्स बी कंसिडर्ड अबाउट अदर्स के लोग यहाँ पर बाकी भी लोग हैं यहाँ पर जो बड़ी बड़ी मोटर कार या छोटी छोटी मोटर कार चलाएंगे। जो बड़े वाले होते हैं वो आओ ना देखते हैं, ताओ ना देखते हैं और उसमें बस घुसा देते हैं, और जो छोटे छोटे मोटर कार होते हैं खड्डा छोटा सा हो जाता है उसमें फंस जाते हैं। तो ये है नांदी बेक रोड का हवाला। और यहाँ पर ये तो मंगनिया रोड हम कह सकते हैं, ये रास्ते की बातें करते हैं। लेकिन अगर जो आप फसल की तरफ देखेंगे तो किस तरह से फसलों की हानि हुई है, क्योंकि अब तो मिल बंद हो चुका है, लेकिन लोग तैयारी कर रहे थे 2009 क्रशिंग सीजन के लिए। लेकिन ये गन्ने के तरफ अगर जो आप देखेंगे, यहाँ पर आपको जो ग्रेवल वगैरह नज़र आएंगे और जो सोए पड़े हैं, मतलब ये है कि लोगों की जो मेहनत है वो बस यूं ही बाढ़ के बहाव में बह चुकी है। तो कितना इसमें जो एस्टिमेट हम कह सकते हैं हुआ है, ये कोई फ़िलहाल वैल्यू नहीं कर सकता है, लेकिन इतना कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 15 से 16 लाख तक। लेकिन हम कह सकते हैं अगर जब बाढ़ ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा मौसम फिर से साफ़ हो जाएगा, लोग अपना नॉर्मल ज़िंदगी बिताने लगेंगे, तब जब वैल्यूएशन किया जाएगा, एस्टिमेट किया जाएगा, तभी पता चलेगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पर लोगों के ऊपर तकलीफ़ हुई है। और लगभग हम कह सकते हैं कि इट वुड बी अराउंड 50 से लेकर $100 मिलियन की हानि अगर जो पूरा फीजी भर का डिज़ास्टर का मुआयना किया जाए। नांदी बेक रोड से हटकर हम यहाँ पर नांदी शहर की तरफ आ चुके हैं, और इधर हमारी लेफ़्ट हैंड साइड में है प्रिंस चार्ल्स पार्क, और राइट हैंड साइड में इधर आपको ये है कि नांदी बस स्टैंड दिखाई देगा। हम फ़िलहाल जिस इलाके में हैं, जो मतलब नांदी अस्पताल से हटकर जो कॉलेज है, नांदी कॉलेज से हटकर ये रास्ता शहर की तरफ आता है। यहाँ पर अगर जो इतना पानी है तो आप महसूस कर सकते हैं कि कितना पानी नांदी बस स्टैंड में होगा। और यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं, ऐसा है कि वो लोगों को रोक रहे हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पर दिन में भी हम कह सकते हैं ये पूरे महीने भर तक हालांकि जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, लेकिन दिन में भी कर्फ्यू लागू किया गया है। एक तो लोगों की सुरक्षा के लिए, और दूसरी तरफ जो जान माल मतलब ये है जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है उनकी सुरक्षा के लिए। यहाँ पर काफ़ी कुछ हम कह सकते हैं नांदी ठप हो चुका है। बारिश हुई थी और बाढ़ चढ़ा था, पहली मर्तबा बाढ़ ख़त्म भी हो चुका था, मतलब लोग साफ़ सफाई कर रहे थे, लेकिन दोबारा बारिश की वजह से, ये जो कंटिन्यूस परसिस्टेंट रेन की वजह से एक बार फिर से बाढ़ आ चुका है, और काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है लोगों के लिए कि वो साफ़ सफाई करे। और हो सकता है जो हेल्थ अधिकारी हैं वो भी कहते हैं कि यहाँ पर शायद हो सकता है बीमारी की भी संभावना हो सकती है। तो इसी वजह से लोगों का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है अधिकारियों द्वारा। और हो सकता है कि इसी तरह का अगर जो वेदर है तो काफ़ी दिनों तक, हम कह सकते हैं काफ़ी दिनों तक, 1 हफ्ते हो सकता है, 2 हफ्ते हो सकते हैं, जब तक साफ़ सफाई ना हो, जब तक पूरा असेसमेंट ना हो, ये नांदी शहर जो मेन स्ट्रीट हम कह सकते हैं वो बंद ही रहेगा। ये जो नज़ारा आप फ़िलहाल देख रहे हैं, ऐसा है कि जो बिल्डिंग है मेरे पीछे, और क्लोज़अप में आपको दिखाई देगा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर,
और जहाँ पर वो छोटे छोटे मतलब कुछ गड्ढे नज़र आए, कुछ घास वगैरह, कुछ मैला कुचला नज़र आ रहा है, वहाँ तक पानी चढ़ा था, इससे ऊपर भी। और जो लोग नांदी शहर को बखूबी जानते हैं वो वाकिफ़ होंगे कि कहाँ पर नांदी पोस्ट ऑफिस है और पाल्स पर मतलब बना हुआ है, पोस्ट ऑफिस के अंदर पानी था। तो आप महसूस कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा बाढ़, कितनी ज़्यादा हानि यहाँ पर नांदी शहर में खासतौर पर हुई, क्योंकि ये एक टूरिस्ट टाउन है और यहाँ पर ज़्यादातर जो बड़े बड़े दुकान वो आपको नज़र आएंगे। और जैसा कि हमने कहा कि अगर जब पूरा स्टॉक लिया जाएगा, पूरा वैल्यूएशन लिया जाए, तभी पता चलेगा, ये जब बाढ़ वगैरह ख़त्म हो जाएगा, ये बारिश का मौसम ख़त्म हो जाएगा, तभी पता चलेगा कि कितनी की हानि हुई है। ये जो सीन हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो दृश्य दिखा रहे हैं, ये है प्रिंस चार्ल्स पार्क। ये जो पेरिमीटर फेंस रखा गया है जिससे कि लोग अंदर ना जा सके, और ये गेट यहाँ पर बाहर खड़ा हुआ है। और उसके ऊपर जो पेरिमीटर फेंस के ऊपर आप देखेंगे जो बार्ब वायर लगा रहता है, जैसे कि लोग जब कोई टूर्नामेंट वगैरह होता है, कोई खेल वगैरह होता है, लोग इसके ऊपर से जंप ना कर सके, मुफ्त में ना देख सके खेल कूद, तो ये बार्ब वायर है। आप देखेंगे वहाँ पर पत्ती वगैरह है, कागज़ वगैरह फंसे हैं, जो डेबरी वगैरह यहाँ पर आकर फंसा हुआ है। तो आप महसूस कर सकते हैं, उतना ही नहीं लेकिन उससे और ऊपर उतना ज़्यादा पानी यहाँ पर था। और नांदी शहर का ये सिलसिला है शुरू से लेकर, जब भी बाढ़ चढ़ती है सबसे पहले यही इलाका जो होता है, एक तो बैक रोड में कुछ काफ़ी हद तक, और दूसरी तरफ इधर जो बस स्टैंड सबसे पहले हम कह सकते हैं ज़्यादा पानी के नीचे आ जाता है। और दूसरी तरफ अगर जो देखा जाए, नांदी जो रीवा है, कहा गया है कि काफ़ी ड्रेजिंग अगर जो उसमें की जाएगी तभी हो सकता है, और उसकी चकलाई की कुछ की जाएगी, उसको ड्रेजिंग किया जाएगा, जो उसमें कूड़ा करकट, जो गर्द वगैरह हैं, जो मैले वगैरह वो निकाले जाएंगे, तभी हम कह सकते हैं नांदी शहर में जब बाढ़ आएगा तो यहाँ पर पानी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर ये तो काफ़ी गंभीर बारिश हुई, लेकिन यहाँ पर अगर जो कुछ 2-3 दिन अगर जो पानी बरसे, काफ़ी हद तक यहाँ पर लोग मुसीबत का सामना करते हैं, क्योंकि ये जो नदी है, नदी की वजह से। तो अभी तक अधिकारियों ने काफ़ी कुछ किया है, कुछ ड्रेजिंग हद तक हुई है, लेकिन अभी भी क्योंकि नांदी जो शहर है वो काफ़ी निचला इलाका है और यहाँ पर मुसीबत आती है तो बहुत ज़्यादा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स में मुसीबत आती है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही कहा कि टूरिस्ट टाउन है, यहाँ पर ज़्यादातर बड़े बड़े दुकानें हैं और ज़्यादा मतलब इसी वजह से ये यहाँ पर हम कह सकते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अगर जो नांदी और बाह शहर का मुआयना की जाए तो नांदी शहर में सबसे ज़्यादा डैमेज इस फ्लड की वजह से। और हमने कहा था कि अगर बारिश होगी और बारिश के साथ साथ जब हाई टाइड होगा और भी समस्याएं यहाँ पर आ सकती हैं। खैर समस्याओं से की बातें नहीं, लेकिन फ़िलहाल ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये बीच बैक स्ट्रीट में ये कंटेनर देखे हैं और ये बताया गया है, कुछ लोगों ने ये बताया कि मॉरिस हेस्टम की जो सुपरमार्केट है यहाँ पर उनका कंटेनर पीछे, क्योंकि इसी लाइन में एमएच है, एमएच का बैक हम कह सकते हैं वो है जहाँ पर डिस्पैच एरिया है, तो ये कंटेनर बाढ़ में बहकर यहाँ पर आया और ये रास्ता ब्लॉक कर चुका है। तो ये हटाने के लिए काफ़ी मुसीबत आएंगी। तो आप समझ सके होंगे क्योंकि ये कंटेनर लोडेड है, इसमें चीज़ें भरी हुई हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं कितना, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी था, लेकिन पानी का बहाव जो था, जो फोर्स था वो कितना ज़्यादा था कि एक भारी भरकम कंटेनर बहाकर काफ़ी दूर तक आया और यहाँ पर स्टकअप हो चुका है। काफ़ी देर बाद हमें यहाँ पर नांदी शहर में ये फ्रेश वाटर देखने को मिला और ये रास्ता जो देख रहे हैं इधर पुलिस स्टेशन से नीचे अगर जाएं, मेन रोड जो है, मुख्य जो गली है वो उससे हट कर यहाँ पर वनबो जो स्ट्रीट है यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ये इस बाढ़ की वजह से जो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसी हफ्ते हुआ, ये जो प्राकृतिक विपत्ति आई है इसकी वजह से हमने मैंगनिया का नज़ारा आपको दिखाया। फ़िलहाल ये नांदी जो मुख्य टाउन है उसकी एक स्ट्रीट का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये पूरा का पूरा जो रास्ता है वो सिंक हो चुका है। और यहाँ पर ये तो एक नज़ारा हम दिखा रहे थे, यहाँ पर रास्ता भसका हुआ है या फिर बह चुका है। यहाँ पर भी जो फुटपाथ एरिया है, सिर्फ दुकानों में तो नहीं, लेकिन दुकानों में ही नहीं, लेकिन दुकान के बाहर भी जो फुटपाथ एरिया है यहाँ पर भी जो फुटपाथ एरिया सिंक हो चुका है इस बाढ़ की वजह से।
और इसी वजह से नांदी शहर में, क्योंकि ये डिज़ास्टर प्रोन एरिया है और यहाँ पर जो नेशनल मतलब जो अधिकारी हैं वो ये डिज़ास्टर जो डिक्लेयर कर चुके हैं इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी पूरे फीजी भर के लिए। और यहाँ पर ऐसा है, इसी वजह से यहाँ पर कर्फ्यू सिर्फ 6 PM to 6 AM नहीं, लेकिन कर्फ्यू जो है यहाँ पर दिन में इसी वजह से रखा गया है कि अगर जो अचानक से बाढ़ चढ़े, जो लोग यहाँ से उधर जा रहे हैं ये इसी तरह के खड्डे में ना गिर पड़े। और यहाँ पर फ़िलहाल गलियों की बातें हम कर रहे हैं। बैंक में अगर जो आप देखेंगे वेस्ट पैक बैंकिंग जो बैंक है ये यहाँ पर है। और अगर जो, हालांकि हम पुलिस लाइन नहीं क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन अगर जो इसके अंदर का शॉट हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर ये टोटल डिज़ास्टर एरिया करार कर दिया गया है। यहाँ पर ये बैंक अभी भी बंद है, ना ATM की सेवाएं प्रदान हुई ना और कुछ। और जो छोटे मोटे हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जो यहाँ पर मशीन्स वगैरह थे, कंप्यूटर, ये सभी कुछ यहाँ पर नष्ट हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं 1 हफ्ते में, लेकिन हम कह सकते हैं लगभग 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना लग सकता है नांदी को एक बार फिर से मतलब उसी तरह का नांदी रखने के लिए जो बाढ़ से पहले था। ये जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं ये है नांदी शहर की मुख्य गली, यानी मेन स्ट्रीट, हम मेन किंग्स रोड भी इसे कहते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ हमने आपको दिखाया। फ़िलहाल और भी नज़ारा दिखा रहे हैं जहाँ पर आपको हर एक दुकान के आगे कुछ ना कुछ कीचड़ या रबिश वगैरह नज़र आएगा। और कीचड़ से लिपट कर यहाँ पर मतलब ये है साफ़ सफाई हो रही है। साफ़ पानी तो नहीं मिल रहा है दुकानें साफ़ करने के लिए, लेकिन जो कुछ स्टॉर्म वाटर मतलब जो ड्रेन्स में बारिश वगैरह का जो पानी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बैंक साउथ पैसिफिक है, यहाँ पर ये भी एक नो गो जोन कर दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि बैंक जो शीशा है टूटा हुआ है। और कुछ पुलिस अधिकारियों से भी हम बातें जब कर रहे थे तो उनके द्वारा ये पता चला था कुछ हद तक शायद चोरी हुई होगी, लेकिन ज़्यादातर ऐसा था। जब हम आपको कंटेनर का नज़ारा दिखा रहे थे तब ऐसा था कि जो कंटेनर जब बह सकता है तो आप ये सोचिए कि कितना फोर्स था उस बाढ़ के पानी में, और इसी फोर्स की वजह से ये जो बैंक का शीशा था ये टूटा हुआ है। सिर्फ एक ही बैंक नहीं, वहाँ पर और भी बैंकें हैं जहाँ पर मतलब ख्याल से जो वेस्ट पैक का नज़र हम दिखा रहे थे। ये साफ़ सफाई जारी है। नांदी जो मतलब टाउन काउंसिल है उनके अधिकारी ये साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। मुख्य गलियों की साफ़ सफाई नैनी टाउन काउंसिल के हाथ में है, और दुकानों की साफ़ सफाई जो हम कह सकते हैं जो दुकानदार हैं उनके हाथ में है। ये एक तरफ नए मतलब जो कंपनी है मोबाइल डिजिसेल उनके दफ्तर है, और उनके ठीक ऑपोजिट वोडाफोन का यहाँ पर जो दफ्तर है। और आप देख सकेंगे किस तरह की क्षति इसमें पहुँची है। और हालांकि ये जो प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं अगर जो आग लग जाए इंश्योर्ड हो सकता है, लेकिन ये क्योंकि फ्लड प्रोन एरिया है इसी वजह से यहाँ पर जो फ्लड इंश्योरेंस, फ्लड कवर नहीं दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा। जैसा कि हमने कहा ये जेट सेट टाउन है, टूरिस्ट टाउन है, जहाँ पर बड़े बड़े दुकानें हैं जैसे कि जैक्स। और ये जैक्स का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं जो दुकान है। हालांकि जो ग्लासेस वगैरह है वो सभी कुछ अभी तक सही समानत है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि जो स्टॉक वगैरह है ये काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं जहाँ तक पानी था ख़राब हो चुका है। और इसके बाद एक नज़ारा ऐसा रहेगा, एक दौर ऐसा भी आएगा जब साफ़ सफाई हो जाएगी यहाँ पर जो फ्लड सेल में ज़्यादातर ऐसा होगा कि लोग आएंगे कपड़े वगैरह खरीदेंगे, लेकिन ये यहाँ पर अधिकारी जो है डिस्मेक के अधिकारी हैं जो हेल्थ अथॉरिटीज़ वो बताते हैं कि आप फ्लड सेल में कपड़े वगैरह ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप जो खाने की चीज़ें हैं वो ना लें। और यहाँ पर जो गैलेक्सी ट्विन सिनेमास थे यहाँ पर था, और ये सिनेमा बंद होने के बाद हैरिसन्स की बिल्कुल आलीशान सी ये दुकान खुली, लेकिन लगभग 3 ही महीने हुआ था और 3 महीने में प्रथम झटका उनको लगा ये बाढ़। और हम कह सकते हैं कि ये किसी के साथ ना हो। और उधर जो सीन अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये है नांदी क्लब जो है, और उसके पीछे देख रहे हैं तो जो रीवा है हम कह सकते हैं जो नदी है वो अपना बैंक जो है वो तोड़ चुकी है, उनका सीमा अपनी लान चुकी है। इसका मतलब ये होगा अगर जो बारिश हालांकि कुछ हद तक अभी थमी है, लेकिन क्या होगा कि अगर जो इसे बारिश होती रही तो बाढ़ और भी
मतलब अंदर आ सकता है। एक बार फिर नांदी की मुख्य गलियों से लेकर हम आपको जा रहे हैं। यहाँ पर जो मेन स्ट्रीट है पहुँच चुके हैं। पीछे आप देख रहे हैं प्राउड्स की ये आलीशान $multi-million जो कॉम्प्लेक्स है और दूसरी तरफ आर.बी. पटेल आपको नज़र आएगा। प्राउड्स की बातें जब हम करेंगे, यहाँ पर आप जानते हैं कि ये वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड्स है, जो कपड़े वगैरह हैं, जो परफ्यूम्स वगैरह हैं और भी इलेक्ट्रिकल जो आइटम्स वगैरह ये यहाँ पर रखे जाते हैं। और कुल मिलाकर कम से कम कह सकते हैं एक आइटम का दाम लगभग $1000 या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लगभग 80% जो स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका है। तो आप समझ सकते होंगे कि कितना डैमेजेस, कितना यहाँ पर मतलब नुकसान हुआ है। खासतौर पर जिस तरह से मेयर साहब ने कहा कि यहाँ पर डैमेजेस अगर जो देखा जाए तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। हो सकता है क्या 50 या $100 मिलियन या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यही है टोटल डिवास्टेशन एरिया हम कह सकते हैं नांदी शहर में। सब जो लोग हैं, दुकानदार हैं, जो मैनेजर्स वगैरह हैं, जो स्टाफ हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं और साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। जब उसके बाद साफ़ सफाई के बाद ही इनको पता चलेगा कि कितना डैमेजेस या नुकसान हुआ है। और जैसा कि हम यहाँ पर नांदी शहर का विवरण आपको दे रहे थे, जिस तरह की विपत्ति यहाँ पर जो नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है, हम कह सकते हैं कोई चाहे बिजनेसमैन हो या आम आदमी के ऊपर ना है। हमारे साथ यहाँ पर शामिल हो गए हैं MH होममेकर के संजीव मुदलियार जी। सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार आपको भी, और जितने लोग न्यूजीलैंड में से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम आपको सबको नमस्कार कह रहे हैं। अच्छा, इस डिज़ास्टर के बारे में बताइए कि कितना हानि MH होममेकर के ऊपर हुई है। वेल अज़ीम, MH होममेकर की सबसे वर्स्ट अफेक्टेड स्टोर ये नांदी स्टोर है। और हम जैसे कह रहे थे कि इट्स इरिकवरेबल, और ये शाखा डैमेज हुआ है, हमारी बाँ शाखा काफ़ी डैमेज हुआ है, और मॉडल सिस्टम की जो नांदी में सुपरमार्केट है वो भी काफ़ी डैमेज हुआ है। लेकिन इसको रिकवर करने के लिए ये 1-2 दिन के बाद नहीं है। दिस इज़ probably now looking at well over 4 to 6 weeks before we come back to normalcy. Well, हमने साफ सफाई कल से शुरू किया है और it'll probably take another at least 5 to 6 days. और हमारी 2 शाखा यहाँ हैं और we are moving to another location. वो शाखा भी was under water, तो ये शाखा के जो जितनी प्रोडक्ट्स है ये निकाल कर हम हाई ग्राउंड में कर रहे हैं। फिर देखेंगे, असेस करेंगे कि डैमेज क्या है, व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट, और फिर उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर MH होममेकर इन नैनी। फ्राइडे को एक बाढ़ आया था और इस होममेकर शाखा में देयर वाज ओनली अबाउट 6 इंचेस ऑफ वाटर। उसके लिए हम लोग सब प्रिपेयर्ड थे, लेकिन जो बाढ़ सैटरडे को आया, द एंटायर टाउन ऑफ नैनी वाज नॉट प्रिपेयर्ड एंड इट्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। ऐसे एक भी दुकान नहीं, एक भी शाखा नैनी में है नहीं जिसको हम कह सकते हैं कि बच गया है। Every single store in Nandi is completely underwater to a level of probably 10 feet, 10, 11, 12 feet of water through Nandi town. Well, Nandi शहर में you're looking at least I would say well close to over $5 million worth of damage. Nandi शहर में, पूरे फिजी में अभी it's estimated the damage is well over $20 million. Everything. अगर आप देखें फिजी के damage as from a economy point of view, you're looking at well over $20 million worth of damage. और वो damage has been estimated by our DISMAC organization, जो फिजी की जितनी ये disasters है कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब वो तो रफ एस्टिमेट है ना? That's a rough estimate and it can keep growing. और आप जानते हैं कि अभी से लेके at least 6 या 7 दिन के लिए there is a bad weather forecast, even a cyclone forecast. और अगर ये दोबारा फिर इस तरह की weather नैनी शहर में आ गया या किसी भी शहर में आ गया, then it'll be very heavy for Fiji to recover over the next 12 months or so. Well, आज सुबह उससे बात हुई and it was good to see that the mayor and the Nandi town councillors etc. they were on the ground. हमारे साथ यहाँ पर था सुबह सुबह, and he's saying that power और जो पानी की full restoration शायद 2 हफ्ते लगेगा before it actually can even think about letting power into the town. Which is the best thing they have done, क्योंकि आज there is a curfew for everyone except for business people and workers in town. And आज सुबह से Nandi Town Council actually they've been doing a good job. वो पानी लेके जितना फुटपाथ है और unnecessary mud वगैरह है वो लोग धो रहे हैं. They're washing the whole town. And curfew करने से कोई unnecessary people are not in here, तो there's more room to move and to do things etc. Because this is a very difficult time and a stressful
time for business people. So उनको concentration होना चाहिए into the shops, and then अगर unnecessary people आता है तो looting की problems होता है etc. So I think the police, the military and the town council have done the best thing by putting a curfew on ordinary people in the town of Nandi, and only the business people and the workers are allowed in here. Well, अभी तक तो कोई एविडेंस नहीं है कि लूटिंग हुआ है, बट so far it looks like कि बाढ़ के पानी काफ़ी चीज़ यहाँ से वॉश अवे कर दिया है, एंड at this stage we're going to leave it at that कि the force and the current was so big, ये बाढ़ इतना गंभीर था that it has actually devastated Nandi. लंबासा की खबर ये है कि the town was flooded at about 10 o'clock last night, लेकिन I got reports today कि हमारे managers कि हमारी लंबासा शाखा is okay, नॉट अंडर वाटर और कुछ खास डैमेज नहीं हुआ है. थैंक यू वेरी मच. और आपकी जितनी न्यूजीलैंड की व्यूअर्स है, अगर आपकी परिवार यहाँ पर है, देयर आर सम रिलीफ फंड्स जो सेटअप किया गया है एंड दे आर वेल कंट्रोल्ड. तो you know, as a Fiji business person, I would only urge people, if you're going to give sensibly, and Fiji really needs some outside help at the moment to cater for our own people. थैंक यू वेरी मच. Thank you. ये जो फिलहाल मौसम जारी है, अनिश्चित मौसम का इलाका जो फिजी द्वीप पर छाया हुआ है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को हल्कानी और तकलीफ़ हुई है. एक तरफ कहीं पर लोगों की जो फसलें बर्बाद हुई है, कहीं पर बाढ़ की वजह से हम कह सकते हैं कि लोगों के घरों में काफ़ी क्षति हुई है. जो कपड़ा वगैरह थे, जो चीज़ें वगैरह थी, और जो मुख्य शहर हैं जैसे कि नांदी और सिंगटोका और उधर बा शहर में भी काफ़ी हानि हुई है. बारिश जारी है और फिलहाल हम यहाँ पर जो इलाका है बा में है और रब इलाका, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, एक जो स्ट्रक्चर है घर का एक भाग था, मतलब कुछ रूफिंग एरिया और कुछ दीवार वगैरह. ऐसा हुआ कि जब बारिश यहाँ पर शुरू हुई, लगभग जब यहाँ पर जो मौसम का इलाका छाया हुआ था और बारिश हो रही थी, हवा वगैरह नहीं चल रहा था, लेकिन एक इतना ज़बरदस्त बाउंडर आया जो समुद्र से उठा और आकर सीधे इस तरफ आया. यहाँ पर लक्ष्मण जी हैं, उनके घर का मतलब एक भाग पूरा चला गया और अभी भी पूरी तरह से मतलब ठीक नहीं है. ठोक ठाक कर आपने चलाया ना. तो सबसे पहले लक्ष्मण जी आपका हम स्वागत करें. नमस्कारम. अच्छा, ये बताइए ये कैसे हुआ अचानक से, दिन में या रात के वक्त? नहीं, संध्या 5 बजे के टाइम पे अचानक जी निकला. किधर से, मतलब बारिश हो रही थी? हाँ, उधर पानी बरसा था, पानी पूरा बरसा था. और फिर तो कितने देर तक ये हुआ, मतलब लगभग 1 मिनट नहीं लगा कि उतना जल्दी निकल गए. आपको मतलब पता ही नहीं चला? पता नहीं चला. और आप लोग कहाँ पर थे, घर के अंदर, घर के बाहर? भीतर हम लोग. भीतर, क्योंकि बारिश हो रही थी ना. हाँ. और आप यहाँ पर क्या कुछ करते हैं, धान की खेती? नहीं, मजूर. मजूर है. क्या करते हैं? कारपेंटिंग करते हैं. और कहीं बाहर करते हैं? हाँ, लटुआ देनराव में ना. और कितने लोग यहाँ पर रहते हैं इस घर में? हम लोग 5 जने. 5 जने. आप है? आप है और तुम्हारा और ये लोग दोनों लड़का और दामाद ना, यहीं पर सबको लगता है. अच्छा, ये जो ये सभी मतलब नौकरी वगैरह करते हैं कि? सब नौकरी करते हैं. अच्छा, ये जब हुआ फिर उसके बाद मेरे ख्याल से जब हम देख रहे हैं जो रूफिंग वगैरह आपने फिर घींच काट कर सेट किया है ना इसे, अभी भी पानी आता है? अभी पानी आवे. तो पहले मतलब बारिश वगैरह जो सब छुआ था पूरा. पहले नहीं छूता था कि छूता था पहले? ना, जब उड़े गए तब छुए. तो कैसे आपने फिर ठीक ठाक किया? लड़का लोग मदद करें ना, गांव के लोग में कुछ मदद किया? बहुत ज़्यादा मदद करें. और ये जब आप यहाँ पर देखते हैं, ये बाकी का काम आप कब करने की सोच रहे हैं, कंप्लीट करें? उधर आप जो पानी खुली तवे से वो कुछ करो. अच्छा, जो खड़ा हुआ है उधर किचन था, रूम था, क्या था उस एरिया? ये पूरा सही रहा, मतलब खुला था ऐसे. और ये नया टीन वगैरह आपने लगाया था? अभी जल्दी लगा, लगभग 1 महीना हुआ है सरता. तब ये आप कितने दिनों से यहाँ पर रहते हैं? ये तो लगभग 35 ईयर से. यहीं पर आपकी पैदाइश हुई ना? तब तो कोरोना पैदाइश. और कोरोनुम्बु की. और ये जो बारिश का मौसम है, आप ये भी उधर सुनने में आया है कि कोरोनुम्बु में भी काफ़ी हानि हुई ना? बहुत बड़ी बाढ़. और शहर की तरफ आप गए? शहर नहीं. हाँ, मतलब बाढ़ वगैरह सुना कि काफ़ी हानि हुई ना? बाढ़ है, लेकिन हम बोला लटोके ज़्यादा करके जाता हूँ, क्योंकि लटोका में कुछ खास नहीं हुआ है ना? खास नहीं. और मौसम साफ होने के बाद फिर से ये जो नया मौसम शुरू हुआ है, क्या आप उम्मीद करते हैं कि बारिश वगैरह हो, लेकिन शायद हवा ना आए ना? हवा नहीं आवे तो ठीक है, जब पानी चाहे कितना भर से.
वैसे आप बाढ़ वगैरह की डर यहाँ पर नहीं है? बाढ़ वैसे नहीं चढ़ी। अच्छा, कहाँ तक ये मेन रोड हम देखते हैं, ये जो लोटोका से बात करके जाता है किंग्स रोड, ये कहाँ तक पानी आ जाता है जब बाढ़ चढ़ता है? क्योंकि बाद में एकदम नीचे रहे, पक्की लाइन किनारे उधर से पानी रहे। और गन्ने की यहाँ पे जो रास्ता के किनारे गन्ने की खेती, वहाँ तक पानी आती? ना ना ना, इतना दूर नहीं है ये। इतना दूर नहीं ना? ना। और वैसे आज मतलब बारिश के वक्त अभी आप काम नहीं गए? ना, घर पर? घर पे। क्या करते हैं आपसे दिन भर में जब घर पर रहते हैं? बस घर में बैठा रह पड़ी, अपन पकड़ी गुड़ी मान लो। ओ, पकड़ी वगैरह भी आपने रखा हुआ है? हाँ, पकड़ी। बेचने के लिए या फिर? ना, ना, एक के पकड़ी पाला। ओ, और बच्चे वगैरह भी? एक बच्चा। हाँ। अच्छा, तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग बातें हैं हसमुख लक्ष्मण जी से, जिसे लोग यहाँ पर प्यार से गंगा कहते हैं। और हम भी शुरू में आए थे, गंगा पूछ रहे तो लोगों ने लक्ष्मण हमने पहले पूछा, लोगों ने कहा कि कोई लक्ष्मण नहीं है, तब जब पूछा गंगा तो बोले हाँ गंगा कोई। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं और बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। लक्ष्मण उर्फ गंगा जी से बातों का सिलसिला जारी है। और इस प्रताप भाई ये बताइए, वहाँ पर आपने कहा आपकी पैदाइश कोनुनुम्बू की है, तो कितना बड़ा परिवार था आपका? भाई बहन, माँ बाप, मतलब माँ बाप तो थे? 5 भैया बहनी रहा। हाँ, 5। और वहाँ पर क्या होती थी? वहाँ धान मकई खेती ना। धान मकई की खेती। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चला गया ताबुआ। पूरा परिवार, माता पिता भी सब चला। क्यों ताबुआ गए? उठे में तूफान लगा रहा, उठे तो घर सब गिर गया। तो वहाँ बहनी को वहाँ शादी बेरा तो हम लोग चल गए वहाँ ताबुआ। मतलब जमीन रिजर्व का सिलसिला नहीं था? ना ना ना। ओ, वैसे खाली तूफान के घर बर्बाद हुआ तो आप वहाँ पर चले गए? वैसे चले गए। ताबुआ कहाँ पर? मलेले। और फिर वहाँ कितने दिनों तक आप रहे? वहाँ काफी रोज। कितना बड़ा था तब आप ताबुआ गए थे? उठे में हमारी शादी नहीं बेरा। कितना छोटा था? कितना? 17 साल का हो जाता। स्कूल वगैरह आपने पढ़ा? पाठशाला गए? नहीं पढ़ा। जमा में नहीं? कभी नहीं गया स्कूल, लेकिन हमसे तो 1 के 2 साल पढ़ा बस। अच्छा, जो भाई बहन में कितना, मतलब आपका पोजीशन कहाँ? आप बड़े हैं, छोटे हैं? सबसे छोटा। सबसे छोटा है। और भाई बहन हैं अभी आपके दिनों में? एक बहन मर गए जी, 2 है अभी ना। और आप है ना? और एक भाई है यहाँ बेसारू। अच्छा, फिर वहाँ से मलेले से बीबी तूफान बाद में आया यहाँ 1972। तब से इधर है। तब से यहाँ पर ये ज़मीन वगैरह तब साला के साथ। अच्छा, वहाँ पर जो आपने कहा मकई वगैरह की खेती होती थी, फिर वो बेचते थे, क्या करते थे? ना ना, वो वाला तो बहनी लोग ले लें, हम लोग आइए। अच्छा, आपकी शादी कहाँ पर हुई? नहीं, रेबरेबी में। अच्छा, यहाँ पर आए तो कैसे यहाँ पर आना हुआ? उठे में बीबी तूफान लगा। हाँ, बीबी तूफान के बाद घर सब गिर गए, तो फिर बनाई करा। भाजपा में काम करा था। भाजपा सुबह चला के बस वहाँ गए काम। भाजपा ताबुआ सुपरमार्केट वहाँ? बस इधर आई गया। तो यहाँ पर मतलब शादी के बाद भी यहाँ शादी हो चुकी थी? हाँ, उस टाइम शादी 3 लड़का करने वाले। हाँ। अच्छा, तब यहाँ पर एक आपके साला आपने कहा? हाँ। तो कितने लोग यहाँ पर उस वक्त थे? आपके साला भी था, उसका परिवार भी था? हाँ, उसके उस टाइम शादी नहीं बना। तो आपका ससुराल था मेरे ख्याल से? हाँ। और ये ज़मीन किस तरह की है? IB या सी? मतलब IB या सी मतलब शेड्यूल सी, तो मतलब सरकारी लीज है तो प्रॉब्लम नहीं है ना? और तो आपने यहाँ पर ये गन्ने की जो खेती है, ये पड़ोसियों के? वही हमारे साला के। अच्छा, तो आपने मतलब शुरू यहाँ पर आए और कहीं पर काम किया कि खेतों में थे साले के साथ? ना, गन्ना काटा। गन्ना काटा? हाँ, गन्ना काटे के बाद में तब जाके। ऐसा नहीं हुआ कि कभी कभार आपने अधिया पे लेने की कोशिश नहीं की? नहीं। क्योंकि आप मतलब बाहर काम करना चाहते थे। और अभी भी आपकी उम्र कितनी होगी? 70। लेकिन अभी आप काफ़ी ककौवा दिखाता है ना? अभी भी कितने काम। अच्छा, कितना बजे सवेरे उठ जाते हैं? लगभग 4 बजे, 5:30 बजे यहाँ से हम लोग मोटर या कोई चीज़ तो ट्रांसपोर्ट मिल जाए। और फिर उसके बाद वापस कितने बजे तक आते हैं? 7 बजे आते हैं। 7 बजे। और जब यहाँ पर वापस आते हैं तो मतलब नहा धोकर बैठते हैं तो क्या कुछ होता है? ना, बस घोर लेते? नहीं पीता। नहाना नहीं पीता? घर पर कोई साला वगैरह? कोई नहीं पिए। तब सालात नहीं रहेंगे। हाँ, बस दमाद है। लड़का मतलब लड़का नहीं। वो लड़का नहीं है ना, दमाद के। अच्छा, तो क्या कुछ होता है फिर शाम के वक्त? नहीं पीता। अच्छा, शाम के वक्त क्या कुछ करते हैं खास? बस बैठो, बस नहाए धोए, टीवी देख लो। हाँ, टीवी देख लो। आप तो शायद टीवी के रियल चला गए? सब चला गए। और फिर से लगाएं कि जब मौसम साफ हो जाएगा? हाँ, मौसम साफ हो, जब बनाए लग गए तब से। अच्छा, यहाँ पर आपने कुछ और उगाने की कोशिश नहीं की, छोटा मोटा कहीं पर? नहीं, वैसे तरकारी बोल था कुछ बैगन वगैरह?
मिर्चा बैगन सब हुआ है। आपकी उम्र कितनी है आपने कहा? 70। तो 70 साल के यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लक्ष्मण जी उर्फ गंगा है, और 70 के साल की उम्र में अभी भी हट्टे कट्टे हैं, बाहर काम करना पसंद करते हैं, अभी भी वो हम और नीला के साथ काम करना पसंद करते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और भी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, और ITV की जानिब से एक बार फिर आपका हम स्वागत कर रहे हैं। नांदी शहर का दौरा हमने कर दिया, नांदी का हवाला हमने आपको दे दिया। पहुंच चुके हैं शहर बहारंबा। हालांकि बाहर कुछ या नहीं के बराबर यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि जानते हैं ये जो प्राकृतिक विपत्ति आई है, जो मौसम की वजह से, बाढ़ की वजह से काफ़ी क्षति हुई है। फ़िलहाल हम यहाँ पर जो ताबवा स्ट्रीट है वहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर अगर जो आप ये नज़ारा देखेंगे, इस पूरे जो स्ट्रीट का मुआयना करेंगे, आपको हर तरफ मतलब दोनों तरफ कूड़ा करकट नज़र आएंगे, लोगों के कुछ कपड़े बाहर नज़र आएंगे, कुछ खाने पीने की चीज़ें नज़र आएंगी, कुछ इसी तरह का यहाँ पर नज़ारा रहेगा। फ़िलहाल हम यहाँ पर पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। मास्टर साहब हैं, मास्टर इमरोज़, जो बा मुस्लिम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं। और अगर जो इस घर के लेवल का आप नज़ारा देखेंगे तो लगभग इस लेवल तक यहाँ पानी था। तो चले हम इनसे बातें, फ़िलहाल ये क्या है कि साफ़ सफाई कर रहे हैं और मैले पानी में मतलब कपड़े साफ़ करने की कोशिश करें, क्योंकि पानी यहाँ पर नहीं है, और जो पाइप वाटर सप्लाई मेरे ख्याल से नहीं है, और जो कुछ बरसात का पानी वो मतलब वो कलेक्ट कर सकते हैं, उसी से ये यहाँ पर कपड़े सफाई कर रहे हैं। तो चले हम लोगों से बातें करें। यहाँ पर इमरोज़ जी से बातें करें, मास्टर हारून जी भी बाजू में है, तो क्या कुछ वो कर रहे हैं, क्या मुसीबतें उनके ऊपर मतलब अभी फ़िलहाल हैं। तो चले हम मतलब यहाँ पर जो लोग हैं, ये जो गलियों में जिनके ऊपर ये विपत्ति आई है, उनसे हम बातें करें और उनके मतलब जो उनके ऊपर मुसीबत आई उनसे जानने की कोशिश करें। तो चले हम यहाँ पर मास्टर साहब से बातें। मास्टर जी, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आप हम जानना चाहेंगे, ये साफ़ सफाई हो रही है कि कितने दिनों से ये सफाई आप कर रहे हैं? ये सफाई तो हम सनीचर को शुरू करें, मतलब से हम ये साफ़ सफाई कर रहे हैं, जब तकरीबन 12 बजे से जब पानी उतर गया था। अगर हमारा देखा जाए तो हमारा कुछ नहीं बचा था। ऐसे है कि हमारा अब्बा थोड़ा बीमार थे, तो हम चल दिए थे सुबह। तो जो पहला फ्लड आया थे थर्सडे को, तो हम नींडी में स्टक थे और घर पर कोई नहीं था? घर पर कोई नहीं था। 13 आवर्स हम नींडी में थे व्हीकल में जी। अपन बेबी संगे। तब फिर 13 आवर्स बाद जब हमें वहाँ पे पुलिस ने गाइड किया, और हम क्रॉस करके, कुछ पानी था, क्रॉस करके आए, का अपन घर बचाना चाहते थे। तो हमने लगभग तकरीबन 3:30 बजे घर में पहुँचे, और हमने शुरू किया साफ़ सफाई करते करते। लगभग 3 बजे हम लोग ने जैसे सफ़ा करके खलास किया, तो हमने इसे देखत हमारे से देखत घर में पानी आया। लगभग इतना पानी आया तो एकदम सफ़ा पानी रहा, इसके बोले समुंदर के पानी घर में गया। तो हम कुछ नहीं बचा सके। हम खाली अपन फैमिली के इतना बताया कि आप ऊपर फ्लैट में चल दे का, अगर फोर्स चीज़ के छोड़ो चल दो, खाली अपन जान बचाओ, छोटी बच्ची भी है। लगभग इतना पानी में अपन मोटर थोड़ा ऊपर खड़ा रहा था, और ऊपर जाके करा लगा, इतना पानी में हम क्रॉस करके गया। तो आपकी मोटर कार को कुछ खास नहीं हो? कुछ नहीं, खाली एक के सीट मोटर बचा। और घर में तो सब कुछ खाना, कपड़ा वगैरह, खाना पीना सब कुछ खलास। तो अभी कैसे मतलब गुजर बसर चल रहा है? अभी तो ऐसे है कि लगभग आज हमें कुछ सहायता मिला, हमारे पड़ोसी लोगों ने कुछ पैसा दिए, और कुछ खाना पीने दिया, कुछ मास्टर लोगों ने कुछ खाना पानी लिखाए। और पहला रात तो हमने जाकर एक मास्टर नौशाद के घर पर ठहरे थे, और कल से 3 रोज़ हम लोग एक यहाँ पे हमारे मादा इन लोग के परिवार को रिश्तेदार है, उसके घर पर ठहरे थे। तो लंच बेसिकली हम लोग के लंच तो नहीं रहता था, बस बिस्किट में गुजारा कर लेते। हम यही कोशिश करते थे कि अपने भूखे रह जाए, बच्ची ना भूखा रहे। बच्ची के उसके दूध ले लेते थे। और लंच का हम लोग के साथ दीना जानो वहाँ पे तैयार कर देते। तो आज मास्टर हाफिज़ है जी, कुछ खाना पीना लेकर दिए, तो वही से आज हम लोग लंच किया। और इस स्ट्रीट में का जो देखा जाए मतलब बहुत ज़्यादा लोग हो गए, ज़्यादा लोग हैं। और अभी एक और चीज़ है, खाली हम लोग 2-3 जने यहाँ हैं, का हमारे बा में को नो रिलेटिव को भी ना, तो हम लोग के कोई है नहीं, तो हम ही लोग यहाँ पे है। और बचा कुचा तो अपन सब कुछ लाद के लेकर चल दिए। तो हमारे तो जानो सर छुपाए कुछ है नहीं, कहीं पे है नहीं, तो हम लोग यहीं रहना पड़ता है। और कोई सरकार की तरफ से राहत अभी तो कुछ नहीं, अभी ले तो कुछ नहीं आया। शुक्रिया इमरोज़। तो हमने इमरोज़ जी से बातें की, और चले मास्टर हारून साहब से भी बातें करेंगे। नमस्कार, और एक बार फिर आप सभी का स्वागत हम ITV के जानिब से कर रहे हैं। जो बाढ़ से पीड़ित जो लोग हैं,
उनसे हम बातें कर रहे हैं और जो क्षतिग्रस्त इलाके हैं उनका हम दौरा कर रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पर मोतो पहुँच चुके हैं और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं और लोगों को देख रहे हैं उस पार इस पार, ये है मोतो ब्रिज। और यहाँ पर जो पुल था वो आप देख रहे होंगे कि बह चुका है और ये जो पूरा एक्सेस था, इस पार वाले उस पार नहीं जा सकते हैं और उस पार वाले इस पार नहीं आ सकते। एक तो यहाँ पर जो बिजली का केबल मेरे ख्याल से और टेलीफोन जो कम्युनिकेशन लाइन ये भी जाता था और जो मेन वाटर पाइप है ये भी यहाँ पर पूरा से पूरा टूट चुका है। और अगर जो हम और नज़दीक जाएंगे, ऐसा है दिस इज़ रियली वेरी डेंजरस, क्योंकि ये जो रास्ता है अंदर से केबिन हो चुका है और भी ज़्यादा नज़दीक जाएंगे हो सकता है ये अपने आप में बैठ जाए। तो यहाँ पर हम हैं और हर तरफ अगर जो आप देखेंगे विनाश ही विनाश है और क्षतिग्रस्त जो गन्ने के खेत हैं और साथ साथ में जो अगर जो आप ऊपर की तरफ देखेंगे कहाँ तक ये पानी मतलब जो बाढ़ है वो चढ़ा होगा। चले हम यहाँ पर बातें करें। हालांकि जनाब मास्टर जी नमसाओं में रहते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। मास्टर जी, मास्टर लतीफ़, आपका हम इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइए, ये जो बाढ़ ये 2009 में ये जो बाढ़ आई, इससे पहले आपने कभी ऐसा बाढ़ देखा? जिंदगी में मैंने पहली बार इस तरह के देखा है। कभी ऐसे हुआ नहीं था। हालांकि ये ब्रिज जो है अंडर वाटर होता है, लेकिन ये जो नुकसान अभी पहुंचा है तो मेरे समझ में पहली बार ऐसे हुआ है। इतना भयानक हो सकता है। हो सकता है पहाड़ पे जो पानी इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पर दो नदी मिलते हैं, एक इधर से आता है एक उधर से आता है। हो सकता है दोनों नदी के मिलने के कारण से यहाँ पर फोर्स जो हो गया होगा, काफ़ी आउटलेट बहुत कुछ खास नहीं मिला ना। तो ये पानी वगैरह और जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सिस्टम मतलब पूरा ठप हो चुका है ना। ये तो बस ऊपर वाले उस पार है, इस पार वाले इस पार है, उनके लिए शहर पे जाना बड़ा मुश्किल, कोई तरफ से मतलब और कोई रास्ता नहीं है शहर की तरफ जाने के लिए। तो किस तरह से ये इधर उधर वाले इधर आते हैं? कोई उपाय है, कोई रास्ता है? फिलहाल तो मेरे ख्याल से भी कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पर ये कब हुआ आपको मालूम है? हम जानते हैं कि आप तो नमसाओं में रहते, लेकिन फिर भी आपको कुछ तक मालूम है? मेरे ख्याल से जो फेस डे हुआ था फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट को, जो सबसे बड़ा था, हम मेरे ख्याल से उसी दम। और ये कितना पुराना पुल है, कुछ अंदाज है आपको? तो मुझे खास मैं नहीं बता सकता। मस्ट बी अबाउट 25-30 years old। 25-30 years। और इतना ज़्यादा था, इसी वजह से मेरे ख्याल से यहीं पर आगे कुछ एक घर वगैरह भी लैंडस्लाइड और कब्रिस्तान बसका हुआ है। और जब तक ये पानी नहीं थमेगी शायद उस वक्त कब्रिस्तान में भी काम नहीं किया जा सकता कुछ ना। बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। अच्छा, आपके इलाके में उधर नमसाओं में? हमारे नमसाओं में कुछ डैमेज हुआ है। नदी के पानी काफ़ी हुआ था, लगभग 4 घर में पानी, 5 घर में लगभग 4 फीट to 5 फीट पानी था। और जिस तरह की बाढ़ मैंने अपने घर के सामने देखा है, उस तरह के बाढ़ मैंने 65 ईयर्स की ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैव सीन सच अ बिग फ्लड। और बाग को काफ़ी हानि हुई ना? बाग के तो समझो कि एकदम कम्प्लीटली बोले चाहिए। हाँ, मतलब 95% हो सका है पूरा अच्छे से ग्रस्त। और ऐसा हो गया कि शायद बीमारी का भी झटका। बस ये झूरा जब होगा तो हमारे ख्याल से बीमारी का सिलसिला शुरू होगा। और क्या उम्मीद करते हैं कि अगर जो ऊपर देखे बहुत ही सुनहरी धूप आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने की कोशिश कर रही है बादलों के बीच से, तो उम्मीद करते हैं कि ये मतलब मौसम साफ हो सकता है? बस दुआ यही करो कि मौसम साफ हो जाए, सब लोग अपने अपने घर में साफ करने के लगे चले जाएं। और ख़ास बात यह है कि बाढ़ में भी हमारे पास पानी नहीं है, इट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और पानी सप्लाई वगैरह कुछ लोग कहते हैं कि टैंक से सप्लाई करते हैं। हॉस्पिटल में भी प्रॉब्लम है? जी हाँ, प्रॉब्लम है, सब कुछ है। तो पीने के लिए क्या कुछ होता है, किस तरह से पानी? कुछ है, रेन वाटर हम बटोरते हैं, कुछ ये मारदियाल सप्लाई करता है, बाग मोटर पार्क जो है उनका बोरहोल है। हाँ, आजकल के नौजवान शायद बरसात का पानी ना पिए ना? हो सकता है। लेकिन आप पीते थे पहले? पीता था, अभी पीता हूँ, क्योंकि हमारे घर में पानी नहीं है, लेकिन बरसात के पीवा वाटर। जी हाँ, दैट्स पीवा वाटर। और क्या उम्मीद करते हैं कि अगर जो क्योंकि ये जो बाढ़ आई है और जो जितनी भी बारिश हुई है इसकी वजह से जो मतलब धरती है वो काफ़ी भीग चुकी है और कभी भी लैंडस्लाइड वगैरह कुछ हो सकता है, तूफान ना आए? बस यही दुआ करें कि तूफान ना आए, क्योंकि बारिश जो है थम जाए, तो लोगों के लिए भी कुछ फायदेमंद होगा। और अगर जो थोड़ा सा झटका भी हवा का लगेगा तो ये जितने बहुत होगा, नुकसान होगा, क्योंकि धरती की वजह से ना। जी हाँ, दरख्त घर भी
डैमेज हो सकते हैं ना। शुक्रिया मास्टर जी। अच्छी बात। तो हम मास्टर लतीफ़ जी से बातें कर रहे थे और काफ़ी जानकारी उन्होंने दी। तो और भी हम नज़र दिखाएंगे जो लैंडस्लाइड हुआ है यहीं पर कुछ पीछे यही मोतो इलाके में, जहाँ पर घर वगैरह भसका है और जहाँ पर जो कब्रिस्तान वगैरह वो भसकी है, तो इसके बारे में भी हम आपको वो नज़ारा दिखाएंगे। फ़िलहाल ITV के लिए मैं अब्दुल सत्तार अजीज़। नमस्कार, मैं हूँ यशराज ITV के साथ, और आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर जो बाढ़ का क्षति पहुँचा हुआ है इधर। फ़िलहाल तो हम मोतो में हैं इस वक्त, और आप देख सकते हैं बाढ़ किस तरह का यहाँ पर आया हुआ था और किस तरह का नुकसान पहुँचाया है ये मोतो इलाके में। ये जो पेड़ है यहाँ पर, ये पेड़ नहीं था, तो आज आप देख सकते हैं इतनी भारी पेड़ जो है यहाँ पर बाढ़ का पानी के साथ में बहकर आकर यहाँ पर रुका हुआ है। और साथ में आपको बतला दे, इधर जो मोतो पुल पर ये कभी पानी भी नहीं आया था, उसके देख लिया जाए वो पुल भी टूट चुका है। और साथ में ये जो पेड़ है ये कहाँ से बह कर आया ये किसी को मालूम नहीं है। ये तो हम भी नहीं कह सकते ये पेड़ इतने भारी पेड़ कहाँ से बह कर आया, लेकिन इतने भारी पेड़ उठाकर यहाँ पर तो कोई लाभ रख नहीं सकता। और ये पेड़ यहाँ पर था भी नहीं, लेकिन ये पेड़ जो है ये बह कर आकर यहाँ पर रुक गया। और इधर आपको हम दिखलाते हैं जो जहाँ पर मिट्टी पटा हुआ है। वैसे तो यहाँ पर पहले गन्ने की खेत थे, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर खेत भी नहीं दिखाई दे रहा है, सभी पर एकदम से मिट्टी पटान हुआ है। और दूर दूर तक हम देखते हैं जो खेतों को नुकसान हुआ है, ऐसा मालूम पड़ता है कि अब यहाँ पर खेत नहीं, जो गन्ना है ये इत्यादि नहीं हो सकता है। ऐसा पहली बार हमने भी देखा है, कभी ऐसा विश्वास भी नहीं हुआ था कि ये पानी ऐसा भी चढ़ सकता है। तो मोतुम्बा में ये हाल हुआ है, इतनी ज़्यादा क्षति पहुंचा है, खेतों को नुकसान पहुंचाया है, और कुछ खेत तो अब मुझको दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो किसान के ऊपर इतनी ज़्यादा मुसीबत था, जो गन्ने की खेत का जो बहाव है ये तो नहीं मिलता था, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा नुकसान हुआ है किसान भाइयों को। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ घर पर तो खाने पीने का सामान भी नहीं रहेगा, क्योंकि गन्ने की खेत से किसान चलते थे किसान भाई, अब तो वो भी नहीं चल पाएगा क्योंकि गन्ने ही नहीं बचे हैं इस बाढ़ के पानी से। और इस बार हम आ गए हैं तलैया बा में, जहाँ पर जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पर घर भी बसका हुआ है। चलो आपको हम दिखलाते हैं इधर जो मिट्टी के कारण से यहाँ पर जो घर बसका हुआ है। और साथ में आपको बतला दे इधर जो ऊपरी की ओर कब्रिस्तान, जो मुस्लिम कब्रिस्तान थे, तलैया कब्रिस्तान, वो भी बसक गया है। और साथ में जो घर है यहाँ पर ये भी मिट्टी की वजह से बसक कर नीचे आ गया है। और यहाँ पर इमरोज से बातें करने के बाद मास्टर हारून के साथ हम शामिल हो गए। मास्टर जी आपका हम इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस बाढ़ के बारे में जब हम बातें करते हैं तो कितना भयानक ये था? भाई साहब, इसके बारे में अगर मुझसे पूछा जाए तो जब से मैं पैदा हुआ हूँ, आज तकरीबन 57-58 ईयर्स हूँ, मेरे ख्याल में इसके बाढ़ तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और मुझसे बड़े लोग जो बगल में एक दिन में रहते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे उनके हिसाब से ऐसा इतना बड़ा बाढ़ कभी नहीं आया, इतना भयानक भयानक। और इसमें ख़ास बात तो ये है कि ये जो पानी कुछ मेरे हद तक इतना गहरा था घर के अंदर में, बाहर तो हाँ, जहाँ पर नीचे आएगा तो और ऊपर होगा। तो वो अगर 2-4 घंटे में, हमेशा जैसे यूजुअल बाढ़ में ऐसा होता है कि 2-4 घंटे में बाढ़ लौट के चली जाती है टाइट के साथ में, ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन 22 आवर्स यहाँ पर पानी थमा था। उतना जितना मतलब उतना पानी नीचे भी नहीं गया जी नहीं। उसी कारण से जो कुछ आजकल ज़्यादातर जो कंचा वगैरह है, जो लाइक पानी होता है, क्या होता है, इस देर से रुकने के कारण से सभी कुछ बर्बाद। और अगर जो आकर पानी चलाता तो शायद कुछ ना कुछ आप बचा पाते ना। जैसे मिसाल के तौर में जो ये इंटीरियर अप्लाई है वो 2-4 घंटे में नहीं फूलती है, और जो लेकिन उतना लंबा समय में रुकने के कारण से सभी चला गया। हम यहाँ पर ज़्यादातर सवाल ये लोगों से करते हैं कि कितनी की हानि हुई। आपसे ये पूछना चाहेंगे कितना चीज़ आपने बचा लिया है? कुछ बचा पाए हैं कुछ हद तक? अभी तो अगर हकीकत पूछा जाए तो ये कपड़े भी नहीं, ये जो ऊपर बचा है मेरा कपड़ा ये बचा है। और शायद अगर ऊपर लगी कृपा हो, उनके रहमत हो, उनके रहमत हो, तो जो फ्रिज है वो कहते हैं कि उसके अंदर में जो सब सील रहता है वो शायद बच गया होगा। अगर वो बच गया तो लकी है। अभी तक मतलब यहाँ पर पावर सप्लाई नहीं है और पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है।
और अगर जो ये मंद मंद अगर जो मतलब है पानी बरसती रहे तो शायद इस पानी से साफ करने के लिए काफ़ी चीज़ आसान हो जाएगा ना। हाँ जी, अगर ये मन थोड़ा लंबे जो समय तक चला गया तो मन फिर अपना रूप बदल कर हाँ, फिर पहाड़ी इलाके पे अगर जो गंभीर हो जाएगा तो फिर नीचे फिर दोबारा उसी तरह हो जाएगा। अच्छा, खाने पीने की बातें मतलब शॉपिंग वगैरह, ग्रोसरीज वगैरह, ये सभी सामान कुछ बचा तो नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन सिर्फ एक राजेंद्र प्रसाद वो जो है वो कंपनी जो दिन में खुली रहती है उनसे जाकर जो कुछ है तो प्राइस तो पहले से ज़्यादा है। तो नॉर्मल है, मतलब स्पेशल्स नहीं मिलेगा। अब जितना नॉर्मल प्राइस है, जो सीलिंग प्राइस है वही आपको सीलिंग प्राइस को विदाउट नहीं डिस्काउंट तो वो है। तो बगल में कुछ लोग हैं, मेरे माँ बाप है दूर पर, मेरी माँ है कुछ दूर पर, वहाँ पर प्रकार खाते हैं, वहाँ पर सो लेते हैं और सुबह सवेरे उठ के फिर सवेरे यहाँ के फिक्स है तो हम यहाँ पे इसी तरह काम कर रहे हैं। और जो पैसा बैंक के अंदर तो ATM वगैरह बैंक भी बंद है ना मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर मास्टर हरून और उनकी बेगम साहिबा से हम बातें कर रहे थे और भी लोगों से बातें करेंगे। टीचर साहिबा ने बताया जहाँ पर वो पढ़ाती है, जो बाम मुस्लिम प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर भी काफ़ी क्षति हुई है। तो यहाँ पर जब सफाई करेंगे, इसके बाद जब स्कूल खुलेगा मेरे ख्याल से या अगले हफ्ते जब कुछ वक्त मिलेगा, इस सफाई के बाद अगर जो बाढ़ ना आए तो स्कूल की भी सफाई की जाएगी। यहाँ पर हम बा में हैं कि दो बच्चे मतलब देख रहे हैं। आपका नाम भाई? पीटर। तुम्हारा नाम डेट। और ये क्या आप लेकर जा रहे हैं? और चीज लूंगा। कहाँ से? और वैसे कौन सी करते हैं, स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ, क्या जाता स्कूल जाता? हाँ। कौन स्कूल जाता? स्पेशल स्पेशल और स्पेशल स्कूल। और ये कौन सी है इसके अंदर देखने में? तो ये बच्चे हैं इसी तरह की चीज़ें तलाश कर रहे हैं, घड़ी वगैरह शायद मिल जाए। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे शायद, क्योंकि यहाँ पर खाना वगैरह नहीं है, खाना की तंगी है, दुकान बहुत दूर है, तो इसी तरह की चीज़ें ले जाएंगे। लेकिन ये हम इनको भी बताना चाहते हैं, बेटा ये चीज़ है, अगर जो आप खाने की चीज़ें ले जाएंगे, ये हो सकता है बहुत तकलीफ हो, आप बीमार भी पड़ जाएं। तो यहाँ पर क्या करें, लेकिन पापी पेट के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। और उसमें कौन सी रखाना है, उस बस्ता में कौन सी है चीज़ लोगे? वही चीज़। अच्छा, कौन सी ले जा करेगा? नूडल्स ले खाएगा? कुत्ता को देगा? है, अपने नहीं खाना। अच्छा, कुत्ता को दे देना, लेकिन अपने नहीं खाना। और मम्मी डैडी करे कौन सी करे? मम्मी डैडी वैसे अभी घरे रे कौन सी कहाँ पे घरे? घर कहाँ है? तब मैं एफेटिक पर जो नहीं मंदिर है से मिले। हाँ रास्ता भीतर है, लेकिन हाँ, वही रास्ता। तो पापा कौन सी करे? पापा अभी गन्ना काटा जरा आपने। अब गन्ना नहीं करे, वहाँ सीजन ऑफ है। और मम्मी कौन सी करे? मम्मी घरे रे। और भैया बहनी लोग हैं? भैया है, कितना बड़ा है? 5 मतलब 5 ईयर्स के 5 भैया लोग हैं। वो जो पीछे हाँ, वो कौन सी हो जाए साले। अच्छा, यहाँ बताओ, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी ने मारा है। अगर जो आप ये देखें, कुछ लिखा हुआ है कि किसी ने मारा है, क्या बात है? कौन मारी? मम्मी मारी से? कुछ बदमाशी करते? मम्मी काटी से, दांत से जना? नहीं, मारी से कोई चीज़ से। यहाँ पर अभी भी हम कह सकते हैं कि बच्चों के माँ बाप बच्चों को मारते हैं, लेकिन बच्चे उफ नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो ये न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ पर अगर जो एक पेटी भी लग जाए तो बच्चे उल्टा माँ बाप के ऊपर केस कर सकते हैं। और हर तरफ यहाँ पर साफ़ सफाई जारी है, पूरे पैमाने पर बा के लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम? नरेंद्र चंद। और आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ मोटर्स वगैरह हैं, ये क्या है? जी हाँ, ये सब मेरा शॉप का है। ये सब मेरा शॉप में भी जो बाढ़ चढ़ा था माइन टाउन में, एंचल टेनेस के नाम से चले जी। बस हमारा मशीन जितना है, मोटर्स वगैरह हमने ऊपर करा रहा, लेकिन फिर भी उपरांत भीज गए। उस मशीन आई मीन शॉप में अबाउट हम लोग के मूड से ऊपर पानी रहा, तो हम लोग कोशिश करा ऊपर करे, लेकिन फिर भी भीज गए। ये टेलरिंग का बिजनेस चल रहा है, छोटा मोटा चल रहा है, बड़ा सा तो नहीं है, फिर भी अपना पेट चलाने के लिए। और कुछ कितने स्टाफ वगैरह करती है? घर के लोग काम करते हैं? स्टाफ है हमारे घर के वाइफ कर रही है, और 2-3 स्टाफ लोग हैं। एक स्टाफ के हस्बैंड है, एक स्टाफ वहाँ है, कपड़ा धो रही है, मदद कर रही है। टेलरिंग का बिजनेस ना, यूनिफॉर्म्स वगैरह सीना। स्कूल यूनिफॉर्म सब। तो अभी तो फिलहाल स्कूल की तैयारी हो रही है, यूनिफॉर्म पूरा फुल फोर्स ना? फुल फोर्स में चल रहा था, लेकिन ये सब क्या हुआ कि ऐसे आके सब रंगा लग गया। ये जो मोटर्स वगैरह हैं, हम ये जानना चाहेंगे, पानी से धो रहे हैं, इसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा? ये ऑलरेडी तो भीज गया है, लेकिन फिर भी हम लोग के मड तो निकालना पड़ेगा। हाँ, चाटा तो निकालना पड़ेगा। इसके निकाल के हम लोग अब इसके सब डिसमेसल करके सब फिर से सुखा के ड्राई करके तो फिर से हम लोग इसके रिवाइंड करके तब हम लोग चलाएंगे। पूरा मोटर रिवाइंडिंग करना पड़ेगा ना? ये तो दोनों बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, प्लस हम लोग के जो मशीन के जो हेड रहा
वो हेड भी भीग गया। अच्छा, पूरा कितना लगभग दुकान में और कितना परसेंटेज नुकसान? परसेंटेज तो है लगभग 20,000 प्लस डैमेजेस। और फ्लड का बा? फ्लड का बाद यहाँ तो बाहर में तो लेवे नहीं, नैनी में भी नहीं लेते हैं ना? नैनी में भी नहीं लेते। तो हम लोग तो भरना चाहते हैं, हाँ इंश्योरेंस हर तरह से भरना चाहते हैं। जी बिल्कुल। फ्लड क्योंकि ये तो अचानक से होती है, ये कोई जानता भी नहीं। जी बिल्कुल। बट हम लोग भरना चाहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी लेता नहीं। और यहाँ पर घर, ये आपका मकान है तो यहाँ पर घर? ये मेरा मकान है, यहाँ पर पानी का मार्क लेवल यहाँ तक था। और ताबुआ स्ट्रीट मेरे ख्याल से काफ़ी एक कोना से लेकर दूसरे कोना, जी हाँ, सिर्फ ताबुआ स्ट्रीट नहीं ना? से गोंदा स्ट्रीट है, ताबुआ है, मंगोंड्रो स्ट्रीट है, ये सब वॉश आउट हो गया। ऐसे पानी आता है, ऐसे लेके निकलता है, ऊपर बच जाता है। तो ऐसे जब वॉश आउट होता है, हम लोग तो घर में रहा लगभग जी, नी के बराबर पानी जब आई घर में तो हम लोग बोला अब थोड़ा कड़ा पड़ी। और चीज़ हम लोग जैसे घर में रहा तो हम लोग ऊपर करते करते गया, जब नी के बराबर पानी आएगा तो कोई जगह नहीं बचा हम लोग के। और हम लोग बोला अपस्टेज तो हमारा लोग का है, बट टेनेंट रहता है जी, फिर टेनेंट का सहारा लेना पड़ा। हाँ वो तो लेना पड़ेगा तो जरूर। फिर हम लोग ऊपर चला गया। तो मतलब काफ़ी चीज़ें, चीज़ों के ऊपर इलेक्ट्रिकल जाते आइटम्स हुए भी चीज़ हम लोग के जो नीचे हम लोग करा रहा, ऊपर करा रहा, सब नीचे गिर गया। और ये पानी, ये नॉर्मल सप्लाई कहाँ से पानी आता है? ये तो हम लोग गैटरिन से लेते हैं। गैटरिन के हमारा फादर इन लॉ आया, हाँ कुछ सिस्टम बताया हम लोग के, हाँ। तो हम लोग वो सिस्टम बरसात का पानी? बरसात का पानी और बरसात का पानी काफ़ी साफ़ होता है, पीवा साफ रहता है। और पानी पीने के लिए क्या? पीने के लिए हम लोग के सच्चा बात बताइए, हम लोग के बहुत अच्छा मदद करी वहाँ से, मतलब हम लोग के पानी सप्लाई करी पीने के लिए प्लस धोने के लिए भी। और एनी टाइम बताइए से आके पानी हम लोग के ले लेना, हम लोग के बहल चले। कल खाना भी प्रोवाइड करी हम लोग के एरिया के काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए खाना प्रोवाइड करी, बहुत सारा मिला हम लोग को, काफ़ी मदद करी हम लोग के। और अब ये उम्मीद करते हैं कि ये हालांकि बारिश हो लेकिन बाढ़ ना चढ़े ना? बाढ़ ना चढ़े, जैसे हम लोग सुनते हम लोग के दिल में एक रकम से दुविधा आ जाती है। और बच्चों के ऊपर क्या मतलब? बहुत भारी तकलीफ आती है, क्योंकि कपड़ा नहीं रह गया। हम लोग के लिए भी कपड़ा नहीं रह गया। जब बड़े डर जाते हैं, छोटे भी तो बातें छोड़ दो ना, 4 महीना का बच्चा भी, उनके पास भी कपड़ा नहीं रहेगा। क्या होता है, भीग जाता है, फिर ड्राई करने के लिए तकलीफ होती है। हाँ, और फिर वही कपड़ा में तो बीमारी वगैरह हो सकता है, और फिर तकलीफ जाना रास्ता को, या फिर डॉक्टर साहब के पास जा। अच्छा भाई साहब, आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे हालांकि मुसीबत हर तरफ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश ये कि अपनी ज़िंदगी एक बार फिर से मतलब शुरू कर सके। जो क्षति हुई है, जो हानि हुई है, लगभग 90 to 95% दुकानों में जो मतलब चीज़ें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो घरों में काफ़ी कुछ यहाँ पर गया है। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो कोई नहीं करेगा तो लोगों को खुद ही खुद करना पड़ेगा। तो ये सिलसिला यहाँ पर जारी है, और भी मुआयना हम करते हैं इलाके का, और देखिए क्या कुछ इस बाढ़ ने यहाँ पर क्षतिग्रस्त किया है। जैसे कि हमने कहा था कि हम यहाँ पर बाज़ शहर में हैं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो वाउचर दिया जा रहा है, फूड वाउचर, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। फ़िलहाल हमारे साथ शामिल हो गए हैं बाज़ शहर के मेयर काउंसलर प्रवीण वाला जी। सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई, और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अच्छा, अगर जो हम इतनी जो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनके चेहरे पर मायूसी जब देखते हैं तो दिल भर जाता है ना? लोग की उपस्थिति यही दिखाता है कि लोग वाकई ही बहुत दुखी है। और ये जो फ्लड जो आए थे उसके वजह से हमारे बाग की जनता बहुत दुखी है। और मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि आज सुबह मुझे मौका मिला बाहर जाने के लिए, शहर से बाहर, और जब मैं वहाँ उन सभी जगह गए तो लोग सिर्फ रो रहे थे। और लोग यही कह रहे हैं कि अगर उनके खाने पीने की चीज़ मिल जाए तो वो अपना जो गुजर बसर उसको चला सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वाकई ही यहाँ के लोग आज बहुत दुखी है। और हम ये भी कह सकते हैं कि बड़े कुछ हद तक तो अपना पेट काट देंगे एक वक्त का खाना, लेकिन बच्चों के लिए काफ़ी मुसीबत होती है ना? जी हाँ, बहुत। जबकि स्कूल भी खुलने वाला है, मैं यही अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कई ऐसे बच्चे जो शायद संभव स्कूल समय से भी नहीं जा पाएंगे। अच्छा, अगर जो आपने ब्रीफ असेसमेंट किया होगा, आज आपने कहा कि सुबह दौरा कर, लगभग कितने की हानि परसेंटेज वाइज देखा जाए तो हुई है बाज़ शहर में और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में? मैं तो ये कह सकता हूँ कि बाग के हज़ारों लोग
इस बाढ़ के पीड़ित थे। और ऐसे नहीं है कि हम किसी को बोल सकते हैं कि उनका नहीं हुआ है, इनका नहीं हुआ है, सभी लोगों का नुकसान। बिल्कुल। और मेरे अंदाज में ये पहला मर्तबा जा जबकि इतना भारी बाढ़ लोगों को क्षति पहुंचाए। अच्छा, ये जो अपना 990 साथ साथ में जो न्यूजीलैंड की जनता है और फन वर्ल्ड सेंटर के साथ जनाब शाहिल शाह, कैसे ये संभव हुआ कि वो यहाँ पर आए कुछ ना कुछ दें बाकी जनता को? सबसे पहले तो मैं न्यूजीलैंड के जो जनता है, जो लोग इस फंड रेजिंग में अपना हाथ बटाए जिस रूप से भी, उन लोगों को और विशेष करके अपना 990 जो रेडियो स्टेशन है जी, उनको बाकी जनता के तरफ से विशेष धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे समझ में ये पहला रेशन जो बाहर देश से आए हैं, ये पहला रेशन आया है। और मुझे बतलाया गया है कि 1 सप्ताह का रेशन, 2 हफ्ता का रेशन ये लोग लेकर आए हैं। और ये लोग इतना भी आश्वासन दिए कि आने वाले दिनों में और भी सामान वे लोग हमें मदद पहुंचाएंगे। अच्छा, मतलब ये तो एक एड एजेंसी की तरफ से ये आई है, शाह होम्स की तरफ से और रेडियो स्टेशन की तरफ अपना 90, लेकिन और भी कहीं से कुछ मिला है बाकी लोगों को सरकार की तरफ से? कुछ सरकार की तरफ से डीओ के दफ्तर से चीज़ पहुंचाया जा रहा है। मैं नहीं जानता हूं कहां तक उन सभी चीज़ों को भेजाया गया है, मगर मैं इतना जानता हूं कि डीओ के दफ्तर से भी ये काम हो रहा है। मगर बाहर देश से तो ये पहला है जो भाई शाह और उनके लोग इस कार्य को कर रहे हैं। अच्छा, ये मतलब जो वाचा हम आपके हाथों में देख रहे हैं और हमने लोगों को दिखा भी दिया है जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये वाचा कैसे लोगों तक पहुंचा, किस तरह से आपने पहुंचाया, किस तरह से इसको स्क्रूटनाइज किया गया? कल शाम को मुझे वाचा दिया गया था और समय बहुत नहीं था जी। बिजली बत्ती यहाँ पर है ही नहीं अभी तक। जी हाँ, और रात्रि को बड़ा कठिन पड़ा था जगह जगह पर जाने के, मगर जहाँ जहाँ हो सका मैंने गया। और बहुत से लोग इस आवाज़ को सुनकर खुद आज यहाँ पर आए और जितने वाउचा हमारे पास थे उन सभी वाउचा को हम लोगों को दे दिए हैं। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनके पास वाउचा नहीं है और सामान की इंतज़ार कर रहे हैं, मगर उन लोगों को मैं ये बतला चुका हूँ कि नेक्स्ट राउंड जब आएंगे तो उन लोगों को हम ज़रूर मदद पहुँचाने की कोशिश। हमारे लिए तो बड़ा एक मुसीबत, सुबह सुबह यहाँ खड़ा हो गए थे। कई लोग जो बाढ़ के पीड़ित नहीं थे मगर वे लोग यहाँ पर आए और ये कहने लगा कि उनके परिवार न्यूजीलैंड से तार मारा है और ये कहा है कि जाकर सिविक सेंटर में $50 नगद ले लिए क्योंकि वे लोग यहाँ पर भेजाए हैं जी। और जो लोग पीड़ित भी नहीं हुए थे वे लोग आकर कहे थे कि उनके परिवार वहाँ से तार मारे हैं और वे लोग माल चाहते हैं। मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ, ये जो फूड रेशन हम लोग बांट रहे हैं न्यूजीलैंड के लोग के द्वारा और अपना 990 के द्वारा, उन्होंने हमें साफ कर दिए कि जो लोग बाढ़ के पीड़ित थे और इर्द गिर्द में जो लोग रह रहे थे उनको दिया जाए। और इसी वजह से मेरे ख्याल से आपके जो स्टाफ वगैरह है काफ़ी मेहनत की होगी कल रात से। जी हाँ, हम लोग रात भर काम किए, आज सुबह काम किए और इसीलिए आप देख सकते हैं कि इतने तादाद में लोग हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इस रेशन को बांटने के बाद हम बुतवा जाएंगे, वहाँ पर बहुत से लोग हैं, वहाँ पे बहुत से लोग का नुकसान हुआ है और हम खुद सामान को वहाँ पर ले जाएंगे। शुक्रिया कपिल जी। तो यहाँ पर हम मौजूद है सिविक सेंटर पर और यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है कि जब साहिल शाह जनाब वो आएँ और ख़ुद अपने हाथों से दस्तखत करें और वाचा लोगों तक पहुँचाएँ। फ़िलहाल प्रोड्यूसर दिनेश के साथ मैं अब्दुल सत्तार अजीज़। नमस्कार, आदाब। और इस मरतबा हम आपको लेकर आए हैं यहाँ पर सिविक सेंटर और ये जो क्राउड देख रहे हैं, ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये की जनता है। ये वो जनता है जो बाढ़ से पीड़ित है और यहाँ पर जो सिविक सेंटर है यहाँ पर ये हाजिर हो चुके हैं, मौजूद हो चुके हैं। अपना जो वाउचा है मतलब कुछ ना कुछ जो न्यूजीलैंड से आया हुआ है उनके लिए जो एड ये मतलब ले सकें। और ये हमारे हाथ में आप जो वाउचा दे रहे हैं इस पर लिखा हुआ है द पीपल ऑफ न्यूजीलैंड। अपना 990 एक 24 घंटे चलने वाला रेडियो स्टेशन है और फन वर्ल्ड सेंटर फीजी लिमिटेड एक साथ मिलकर फ़िजी की जनता के लिए, उन जनता के लिए और ख़ास तौर पर यहाँ पर के जो लोग हैं उनके लिए, जो बाढ़ से पीड़ित हैं उनके लिए कुछ ना कुछ नजराना लेकर आए जैसे कि वो अपना मतलब शुरुआत है एक अच्छी तरह से कर सके। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं जो नज़ारे हमने आपको दिखाए हैं
बांध में काफ़ी क्षति हुई है, काफ़ी लोगों को हानि हुई है। और ऐसा है कि जबकि एक तरफ स्कूल की तैयारी हो रही थी, दूसरी तरफ फसलें जो तैयार हो रही थी, हम कह सकते हैं कि फसलों की हानि इतनी बुरी हुई है कि लोगों को एक बार फिर से संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये भीड़ यहाँ पर है, इंतज़ार कर रहे हैं जनाब साहिल साहब का, जो आएंगे और अपना दस्तखत इस वाउचर पर देंगे और फिर उसके बाद ये लोगों को दिया जाएगा। हालांकि मेरे ख्याल से लोगों के हाथ में ये वाउचर है, लेकिन इंडोर्समेंट के बाद, जनाब साहिल साहब के इंडोर्समेंट के बाद ही वो जा सकेंगे और अपना जो कुछ हो सके, जैसे कि जो बेसिक फूड आइटम्स है, आटा, चावल और हो सकता है तेल वगैरह, ये सभी कुछ ले सकते। तो चले हम यहाँ पर जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ बा है, श्री काउंसलर प्रवीण बाला से बातें करें कि क्षति के बारे में वो हमसे बताएं कि कितनी भारी हानि बा के लोगों के ऊपर हुई है। तो चले हम प्रवीण बाला से बातें करें। और हम यहाँ पर लोगों के बीच बैठे हुए हैं बा सिविक सेंटर में। इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, काफ़ी लोगों के हाथ में वाउचर है, फैमिलीज हम कह सकते हैं जो यहाँ पर आए हुई हैं उनके हाथ में वाउचर है, और काफ़ी लोगों के पास वाउचर नहीं है। और ये भी बताया गया है कि जिन लोगों के पास वाउचर नहीं है उनको बाद में वाउचर दिया जाएगा, जैसे कि वो बाद में अपना जो राशन है वो आकर ले जा सके। हमारे साथ शामिल होंगे जी, आपका नाम क्या है? रामराज जी। और आप रहती कहाँ पर हैं? और कितना तो बाढ़ से आपके घर में? अरे सब चीज भीज गए बेटा, कपड़ा लत्ता एकदम सब बगल घर से हुए खाली, हमने दुए पनानी है खाली और बुढ़िया बेटा। और आपके लड़के बच्चे सब शादी ब्याह कर दिया। तब खाली 2 जन रहे? हाँ, खाली 2 जन रहता है। तो कितना हानि, जितना सौदा वगैरह को सब भीज गए। तो आप हमने डबल पे खर्चा वर्चा दे, वही हमने खाता दोनों। बुढ़ा का दिमाग नहीं अच्छा है बेटा, दिमाग नहीं अच्छा है उसके। हाँ। तो आप यहाँ पर मतलब चली आए, कैसे आपको? हमें बताएं बोले जाऊँ ही, अब तो हम आया बेटा ना। और ये जो बाढ़ से क्षति पहुँची है, सिर्फ मतलब लोग ज़्यादातर कहते हैं कि भारतीयों के ऊपर पहुँची, लेकिन यहाँ पर आदिवासी हैं, इनके ऊपर भी तकलीफ पहुँची है। हमारे साथ शामिल होंगे। व्हाट इज़ योर नेम मैम? Kasa. And which area do you belong to? Which part of Ba? Namasao. Namasao. And how bad was the flood? It was very bad. And it was, the water was over flooded inside the house. Yeah. So at night time, we were sleeping. So the water rushing. It was 2 times, on Wednesday and Friday. And how many people are in the family? 3 people. You and my 2 daughters. 2 daughters. And just 3 of you. And what about the stuff that we had, the things? Were you able to save something? Yeah, we just saved something. So only the things that we can lift, and all the things we couldn't do it. So all the things are wet.